गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने लेसन 3 कहानी सच्चा हीरा समझ ली थी। हालांकि उसके मीनिंग्स और मुहावरे शब्द समूह वो समझाना बाकी था, तो वो भी समझा देती हूँ मैं आपको। और उसके साथ जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं सेट 2 में, और कई जगह कहानी भी है, कहीं आधी कहानी है और कहीं कहानी का फॉर्मेट देकर आपको कहानी कंप्लीट करनी है। तो जो कहानी हमारे सिलेबस में होंगी वो हम कंपोजिशन में भी करेंगे। तो चलिए पहले मीनिंग्स देखते हैं। शब्दार्थ ये तो ऐसे लेसन समझाते समय मैंने आपको समझाती गई थी मीनिंग्स को, फिर भी यहाँ पर वापस हम एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर इसको हम शब्द समूह में लेंगे तो आएगा बहुत ही अच्छा आदमी, तो उसका आंसर आप हीरा या नर रत्न लिख सकते हैं। बट खाली हीरा आता है तो नर रत्न, चहचहाना, चहकना जिस पक्षियों की आवाज को कहते हैं, जो नीड, घोंसला, कंठ, गला, आवाज, स्वर, शब्द, कई सारे वर्ड्स यहाँ पर समानार्थी में इसके दे रखे हैं। तो अगर इसका उल्टा भी कभी आता है तो यहाँ पर गला है तो कंठ लिखेंगे, या स्वर, यहाँ पे स्वर वैसे आवाज को बोलते हैं, बट यहाँ पर आवाज का मीनिंग भी कंठ की है, तो एक ही साथ उसको यूज करेंगे। चाव, प्रबल इच्छाना या लगन, प्रशंसा, तारीफ या गुण, बराबरी करना, तुलना करना या समानता, इक्वलिटी, सामर्थ्य, बल, योग्यता, पछाड़ना, हराना। अगर शब्द समूह में कई बार आ सकता है फटकना या गिराना, तो उसको भी हम पछाड़ना लिखेंगे। आधुनिक, नवीन, अर्वाचीन, प्राचीन का अपोजिट वर्ड भी है अर्वाचीन। देवों के गुरु बृहस्पति, साक्षात, सामने या सम्मुख जो हमारे सामने है, या प्रत्यक्ष, निवास, घर, और अगर शब्द समूह में आएगा तो रहने का स्थान, तो हम इसे घर या निवास लिखेंगे। टोकना का रोकना, पूछताछ करना का भी हम टोकना लिख सकते हैं। मधुर, मीठा, गर्व, अभिमान या घमंड, प्रकृति, स्वभाव, नेचर। मुहावरे हैं इधर उधर की बातें करना, गप्पे मारना, बातचीत करना, जैसे महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थी कुएं के पास में बैठकर। लाखों में एक होना, कुछ विशिष्ट होना, कुछ खास होना, जैसे स्त्रियों ने कहा था मेरा बेटा लाखों में एक है, मतलब सबसे खास है। पछाड़ देना, हराना या गिराना, युद्ध में उसने अपने दुश्मन को पछाड़ दिया, या बेटा इतना शक्तिशाली था कि को पास बहादुर को भी पछाड़ देता है, ऐसे। बराबरी करना, मुकाबला करना, सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना, जो आदमी बहुत अच्छा होता है उसको हम सच्चा हीरा की उपमा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप मीनिंग, शब्द समूह और मुहावरे भी नोटबुक में लिखिएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इसमें अभ्यास में क्वेश्चन आंसर है। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। क्यों कह सकते हैं ऐसा कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था? क्योंकि चौथी स्त्री का बेटा जो था, उसने जो उसकी पढ़ाई थी, भले उसमें बहुत कुछ खास बात नहीं थी, न वो गायक था न वो बलवान था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को अपने कर्म में उतारा था। अपनी माँ को देखकर उनकी मदद के लिए तुरंत आगे बढ़ गया था, जबकि बाकी बेटे उनको अनदेखा कर आगे चले गए थे। तो इस तरह चौथी स्त्री का बेटे सच्चा हीरा, एक अच्छा आदमी था जिसने अच्छा होने की मिसाल दी थी बाकियों के लिए, तो इसलिए हम उसको सच्चा हीरा या सचमुच का हीरा कह सकते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में से भी लिखेंगे तो भी सही है। ये आपका ओन आंसर है कि अपने घर में आप माता पिता को कौन से काम में मदद करते हैं। गर्ल्स बॉयज जो भी हैं, छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं उसमें आप जो मदद करते हैं वो आप इसमें लिखिएगा। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी सच्चा हीरा है, अच्छा आदमी है, विशिष्ट कुछ खास कैसे बन सकता है? अपने बड़ों का आदर करे, अपने छोटों को प्यार करे, जरूरतमंदों की सहायता करे, किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं लोग तो, और मेहनत करके। ऐसा नहीं कि भाई कुछ खास हमारे को अक्सर पुराने लोगों से, पूर्वजों से जो मिल गया संपत्ति उसी पर हमने ऐश कर ली और फिर आसपास को देखा नहीं। लेकिन सच्चा हीरा मतलब अच्छी क्वालिटीज अपने में रखना, अपने कर्मों को अच्छा करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। इसके बाद है शब्दकोश में, यानी डिक्शनरी में से वर्ड
के बाद आने वाले वर्ड्स को ढूंढना है, इसलिए इसके बाद जो वर्ड आते हैं इनके मीनिंग होंगे तो मैं आपको इनके मीनिंग्स भी भेज देती, लेकिन इसमें क्या है तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ सपोज में ढूंढिए कि इसके बाद आपको कौन सा वर्ड आता है। तो आप कभी भी जब भी शब्दकोश या डिक्शनरी उठाते हैं, हिंदी डिक्शनरी, तो आप उसमें से वर्ड ढूंढिएगा। इसके बाद है कि कहानी, इसमें भी अगर ये सिलेबस में है तो हम कंपोजिशन पार्ट में जैसे मैं आपको वीडियो भेजती हूँ तब हम ये वाली कहानी कर लेंगे। उसके बाद है अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। तो ये अपूर्ण कहानी है, मतलब आधी दे रखी है, आधे पे आके रोक दिया है और उसके बाद आपको कंप्लीट करनी है। तो ये कहानी जरा पढ़ेंगे। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। आगे है, उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। सभी का उत्तर देना मुश्किल हो रहा था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। तो एक कनकपुर के राजे दरबार की एक कहानी है कि एक जो आया सेवक, उसके हाथ में मालाएं थी, फूल वाला जो आया लेकर, और उसने ये पूछा दरबारियों से कि आप हाथ दोनों मालाओं में से, दोनों माला बिल्कुल इक्वल दिख रही है, बिल्कुल सेम दिख रही है, तो बिना हाथ लगाए बता सकते हैं कि इनमें से सही असली माला कौन सी है? तो दरबारी आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि दोनों मालाएं समान है, अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो पता कैसे पड़ेगा कि कौन सी असली है कौन सी नकली। पर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। अब खड़ा हुआ और उसके आगे क्या, किस तरह उसने इसकी पता लगाया, वो आपको कंप्लीट करना है। तो हम इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि भाई किस तरह वो दरबारी ने पता लगाया होगा। तो वो एक अकबर बीरबल की कहानी भी इसी से रिलेटेड थी, इसी तरह की थी कि वो दरबारी ने दोनों मालाएं अपने हाथ में ली और दरवाजे की या खिड़की की तरफ गया और उसने वो दोनों मालाएं वहां पर टांग दी या रख दी और खिड़की खोल दी। जैसे खिड़की खुली और खुशबू, जो असली फूलों की खुशबू थी, वो बाहर गई, तब बाहर से मधुमक्खी या मक्खियां उड़ती हुई, मधुमक्खी उड़ती हुई आई अंदर और असली फूलों के ऊपर आकर बैठी। या मधुमक्खी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में तितली लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, या माला को बाहर ले गया ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब मधुमक्खियां आई तो वो असली फूलों की माला पर बैठी, नकली पर नहीं, क्योंकि मधुमक्खियां असली फूलों का रस चूसती हैं। तो इस तरह जब मधुमक्खियां आकर उस फूल पे बैठी, माला पे बैठी, तब उसको पता चल गया कि ये फूल असली है और ये फूल नकली है और उसने तुरंत इसका जवाब दे दिया। तो यहाँ भी कहानी से यही सीख है कि जब भी ऐसा कुछ समय आए तो हमें बुद्धिमानी से, समझ से ही काम लेना चाहिए कि उसने अपनी समझदारी दिखाई, अपनी होशियारी, बुद्धिमत्ता दिखाई और इस तरह से खिड़की खोलकर असली नकली का पता कर लिया। ये कहानी सिलेबस में होगी तो हम पीडीएफ में से लिख लेंगे। इसके बाद ये कहानी है, इसका सारांश, पूरी कहानी दे रखी है, खाली आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा जिससे आप इसका सारांश मीन्स छोटे में सार लिखना है। ऐसा जनरली कभी आता नहीं है, बट एक कहानी है कौवे और राजहंस की, तो वो एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर है स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर। ये तो हमने अगर कहानी पढ़ी है तो इसके आंसर हम बिना पढ़े कहानी को मतलब लर्न करे भी लिख सकते हैं कि पहली स्त्री ने बेटे की प्रशंसा कैसे की, दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, सबने एक एक करके, जो हमने आगे लास्ट वीडियो में देखा था कि पहली स्त्री ने बेटे की प्रशंसा की थी कि वो क्या है, पढ़ता है, उसकी आवाज मधुर है और वो इतना मधुर गाता है कि कोयल मैना भी उसकी आवाज सुनकर चुप हो जाते हैं। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बहादुरी के लिए कहा था, भीम सा बलवान है तो बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। तीसरी स्त्री ने कहा था कि वो बृहस्पति का अवतार है, जो पढ़ता है वो एकदम कंठस्थ कर लेता है और ऐसा लगता है गले में सरस्वती विराजमान है। लेकिन चौथी स्त्री ने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप थी। उसने कहा था मेरे बेटे में ये तीनों के बेटों के गुण नहीं है, लेकिन वो सीधा साधा सरल प्रकृति का है। लेकिन वास्तव में वही सच्चा हीरा था क्योंकि उसने माँ को मदद करी थी। तो इस तरह हर स्त्री ने अपने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा, ये हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ा ही है हमने, अब हम उसको आंसर्स में लिख लेंगे। उसके बाद वाक्य कौन, उक्ति मीन्स ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, कौन किससे कह रहा है, यही सच्चा हीरा है। यही सच्चा हीरा कौन कह रहा था, आपने स्टोरी पढ़ी लास्ट ईयर में
जो एक वृद्ध महिला पीछे आ रही थी वो तो बोलती है ना कि देखती क्या हो यही सच्चाई है, तो वृद्ध महिला बाकी स्त्रियों को कहती है माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। माँ वर्ड बोला ही है तो समझ में ही आ रहा है कि जो बेटा था, चौथी स्त्री का बेटा, उसने अपनी माँ को कहा सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो जो गायक जो स्त्री का कौन सा बेटा था, जो गायक था, पहली स्त्री का बेटा, तो वहां पर हम लिखेंगे पहली स्त्री ने अन्य स्त्रियों से या बाकी स्त्रियों से कहा देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीनों स्त्रियों के बेटे आ रहे थे सामने से, तो उसको देखकर तीसरी स्त्री ने बोली थी ये बात कि देखो मेरी गोद का हीरा है, और दूसरी स्त्री ने बोला देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो इस तरह से डायलॉग जब आप लेसन रीड करते हैं तो ये भी देखिएगा कि ये जो डायलॉग होते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये हमेशा दूसरे में पूछे ही जाते हैं। इंग्लिश में भी आपको ये हैबिट है ही शुरू से पढ़ने की, हिंदी में भी ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर्स और इसमें जो भी पीडीएफ है टेक्सचर से रिलेटेड वो मैं आपको भेजूंगी। शब्दार्थ और मुहावरे आप टेक्स्ट बुक से कॉपी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।